सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम 2023 सीबीएसई पेपर। और ये क्वेश्चन आया है आपका टॉपिक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो ये क्या है, आपका एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। इसके अंदर बोला गया है कि डैश क्लॉज इज यूज्ड विद सिलेक्ट स्टेटमेंट टू डिस्प्ले डाटा इन अ सॉर्टेड फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड कॉलम। नाउ इन ऑर्डर टू आंसर दिस वन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हर क्लॉज के बारे में पता होना चाहिए। तो नाउ लेट्स सी, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं टेबल का और उससे थोड़ा कोशिश करते हैं, आइडिया लेते हैं इन क्लॉसेस को समझने की। ठीक है, नाउ लेट्स से 1 2 3 नाम हो गया ए बी सी। लेट्स से 50 60 एंड 70। एग्जाम्पल के लिए वी टुक दिस डाटा। नाउ लेट्स से रोल नंबर 4 ले लेते हैं, उसका नाम भी ए ले लेते हैं और मार्क्स ले लेते हैं 45। ठीक है, नाउ इस केस में सबसे पहले वेयर क्लॉज काम क्या करता है आपका। वेयर क्लॉज क्या करता है, आपके जो डाटा है आपकी रोज क्या करता है, फिल्टर करता है बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन। तो क्या करता है, ये फिल्टर करता है रोज को बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या करता है, आपका जो भी रिजल्ट सेट है आपका, यानी जो क्वेरी लिखने के बाद जो रिजल्ट सेट आया उसको आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस क्लॉज। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सिलेक्ट लेट्स से नेम एंड क्या करा, ऑर्डर बाय। ठीक है, नेम। दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूं, नेम को डिस्प्ले कराना चाह रहा हूं। तो क्या आउटपुट आएगा मेरा, नेम ए एंड बी एंड सी। ठीक है, चाहो तो इसके अंदर क्या करते हैं आप, रोल नंबर दे देते साथ में। तो क्या आता, रोल नंबर भी आ जाता है आपकी टेबल के अंदर। और तब क्या आता है आपके पास, रोल नंबर 1 का 1, फिर 4, फिर 2 एंड 3। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड नेक्स्ट क्लॉज क्या है आपका, हैविंग क्लॉज। हैविंग जो क्लॉज है आपका वो काम करता है ग्रुप बाय क्लॉज के साथ। अब ग्रुप बाय क्लॉज काम क्या करता है, आपका जो डाटा है आपके किसी टेबल के अंदर से क्या करता है, ग्रुपिंग करता है। और हैविंग क्लॉज क्या करता है, डाटा फिल्टर करता है बेस्ड ऑन द ग्रुप्स। एंड द लास्ट वन इज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट जिससे नाम से ही पता चल रहा है आपका, ये क्या काम करता है आपकी, जो जब डाटा आप डिस्प्ले करा रहे हो, रिजल्ट साइड को डिस्प्ले करा रहे हो, उसके अंदर आपने कोई स्पेसिफिक कॉलम के अंदर कोई डाटा यूनिक डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो देन यू कैन अप्लाई डिस्टिंक्ट क्लॉज। जैसे एग्जांपल के लिए सेलेक्ट नेम फ्रॉम, टेबल का नाम लेट्स से एबीसी ले लिया मैंने। तो इस केस में क्या होगा, नेम विल बी डिस्प्लेड। अब ए बी एंड सी विल बी डिस्प्लेड। जो ए रिपीट हो रहा था वो वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी। दैट मीन्स जो यूनिक वैल्यू ही क्या करेगा, वो डिस्प्ले कराएगा। नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि डिस्प्ले कराता है डाटा को सॉर्टेड फॉर्म में विद रेस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड कॉलम। तो फॉर दैट वी हैव ऑप्शन नंबर बी विच इज ऑर्डर बाय क्लॉज। ओके,